गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम मैथ्स में कर रहे हैं चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी, जिसमें हमने पहले वाली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 11 तक कंप्लीट कर लिया था एक्सरसाइज 15.1 की। आज हम करने वाले हैं इसके लास्ट 2 क्वेश्चंस रह गए थे, 12 और 13। ठीक है, ध्यान से देखना 12 क्वेश्चन क्या है। 12 क्वेश्चन में बोल रखे हैं इन क्वेश्चन 5 एक्सरसाइज 14.2। ये भी हमें एक्सरसाइज 14.2 में जाना है और वहाँ पे देखना है जो कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड दे रखी है इन एयर में पर मिलियन ऑफ सर्टेन सिटी ऑफ 30 डेज के लिए। मतलब हमें यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ डेज बता रखे हैं, टोटल नंबर ऑफ डेज कितने दिए हुए हैं 30। मतलब हमारी जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होगी वो कितनी है 30 है। अब हम एक्सरसाइज 14.2 में जाएंगे और वहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। में क्वेश्चन नंबर 5 में सल्फर डाइऑक्साइड बता रखी है सिटी की और कितने डेज की 30 डेज की। ठीक है, अब हमें जो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो किसकी निकालनी है, जो कितने से कितने इंटरवल में लाई करता है, 0.12 से 0.16 इस क्लास इंटरवल में लाई करता है। ये क्या है, क्लास इंटरवल। इसके बीच में हमें सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में बताना है कि उस सिटी में पर डे पे कितनी होती है, 30 डेज की बताई हुई है। और जब इतने से इतने के बीच होती है हमें सिर्फ उसी की क्या निकालनी है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब क्लास इंटरवल में हम क्या क्या चीज़ काउंट करते हैं, मैंने आपको ये 14 चैप्टर में सिखाया था। ये होती है हमारी लोअर लिमिट और ये होती है हमारी अपर लिमिट। ठीक है, अब इसमें क्या क्या काउंट होगा, एक तो 0.12, 0.13, 0.14, 0.15, लेकिन 0.16 काउंट नहीं होगा। क्या था, क्लास इंटरवल में लोअर लिमिट काउंट होती है और लोअर और अपर लिमिट के बीच वाली टर्म काउंट होती है, लेकिन अपर लिमिट कभी भी काउंट नहीं होती। ठीक है, अब जो हमें ये डाटा दे रखा है, ये देखिए जो आपको ये 246 पे डाटा गिवन है, इसमें हमें काउंट करना है कि हमारा इससे 0.12 से 0.16 क्लास इंटरवल में कितना आया। अब यहाँ पे देखो 0.16 में ये यहाँ इस लाइन में कोई नहीं है, इस लाइन में भी कोई नहीं है। यहाँ पे देखो 0.12, एक तो ये रहा और एक यहाँ पे 0.13। ठीक है, उसके अलावा कोई भी इसके अंदर लाइन नहीं कर रहा। तो कितने डेज की नंबर ऑफ डेज ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड लाइज इन 0.12 से 0.16 तक कितने डेज होती है इतनी हमारी सल्फर डाइऑक्साइड, 2 डेज। ठीक है, बट हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करनी है, प्रोबेबिलिटी। क्या निकालनी है, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, और फेवरेबल केसेस कौन से होते हैं, जिस चीज़ की हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है। हमें इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी थी और इसके फेवरेबल केसेस कितने हैं, 2, तो 2 अपॉन में और टोटल कितने हैं 30। ठीक है, अब इसे कैंसिल कर दो तो प्रोबेबिलिटी क्या आ गई 1/15। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। 13 क्वेश्चन में क्या कह रखा है, थर्टीन क्वेश्चन में बोल रहा है कि स्टूडेंट्स हैं जिनके ब्लड ग्रुप के बारे में बताया गया। क्या बताया गया, ब्लड ग्रुप। 15 चैप्टर में जाना पड़ेगा दोबारा से, क्योंकि हम कर तो 15 चैप्टर रहे हैं। 13 क्वेश्चन,
इन क्वेश्चन 1 एक्सरसाइज 14.2, ये भी हमें स्टेटमेंट एक्सरसाइज 14.2 के फर्स्ट क्वेश्चन को देखना होगा। यू आर आस्क्ड टू प्रिपेयर ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल रिगार्डेड द ब्लड ग्रुप ऑफ ए 30 स्टूडेंट ऑफ ए क्लास। हमें एक क्लास के 30 स्टूडेंट के ब्लड ग्रुप चेक किया है, ठीक है। एंड यूज दिस टेबल टू डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट ए स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास सिलेक्टेड एट रैंडम हैज़ ब्लड ग्रुप ए बी। हमें जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, जिन स्टूडेंट का ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए बी होगा। नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 30, ठीक है। अब जो हमें एक्सरसाइज 14.2 में जाना होगा और वहाँ पे जाके उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखना होगा कि वहाँ पे ब्लड ग्रुप 30 स्टूडेंट का क्या क्या दे रखा है, और उसमें से जिन स्टूडेंट का ब्लड ग्रुप ए बी होगा हमें सिर्फ उतने ही स्टूडेंट बताने हैं। पहले का ए, फिर बी, फिर ओ, फिर ए बी, फिर ओ ए, फिर ओ, फिर बी, फिर ए, फिर ओ, फिर बी, ए, ओ ए, फिर ए बी, फिर ओ ए, ओ ए बी दे रखा है, नेक्स्ट बी, नेक्स्ट ए, फिर ओ दिया हुआ है, फिर बी, ए बी ओ। ये 30 स्टूडेंट का हमें ब्लड ग्रुप बता रखा है। अब इनमें से जिन स्टूडेंट्स का ए बी है वो ए बी वाले काउंट करने हैं। 1 2 3 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका ब्लड ग्रुप क्या है, ए बी है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ब्लड ग्रुप ए बी, ठीक है। जिनका ब्लड ग्रुप क्या है, ए बी है, वो कितने स्टूडेंट्स हैं, 3। और जिनका ब्लड ग्रुप ए बी है हमें उसी की क्या निकालनी है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है। प्रोबेबिलिटी इक्वल में नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब जिस चीज़ की हमें प्रोबेबिलिटी निकालने होते हैं उसके जो चांस होते हैं वही हमारे कौन से केसेस बनते हैं, फेवरेबल केसेस बनते हैं। हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है ब्लड ग्रुप ए बी, जिन स्टूडेंट का ब्लड ग्रुप ए बी है, और उसके कितने चांस दे रखे हैं हमें, 3 ऐसे स्टूडेंट्स हैं। तो हमारे फेवरेबल केसेस कितने हुए, 3, और टोटल कितने हैं, 30। तो 3/30 से कैंसिल करें, कितना आ गया, 1/10। तो जिन स्टूडेंट्स का ब्लड ग्रुप ए बी है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ गई हमारी, 1/10। ये थी आपकी एक्सरसाइज 15.1। अब मैं आपको कुछ और ऐसे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करवा रही हूँ जो आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट है। ध्यान से देखना किस टाइप से दे हैं वो। वैसे जब मैंने आपको चैप्टर स्टार्ट करवाया था तब मैंने इसमें आपको एक डाई वाला क्वेश्चन करवाया था। आप सभी ने एक डाई देखी हुई है, डाई मतलब लीडो वाला गिटार, जिसके ऊपर 1 to 6 नंबर होते हैं, ठीक है। ए डाई इज थ्रोन वंस। एक डाई को अगर एक बार उछाला जाए, ठीक है, तो उस पर 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी। मतलब डाई पे 6 नंबर होते हैं। तो यहाँ पे हमारी टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी होगी, 6 होगी, ठीक है। इसमें वो आपसे ये भी पूछ सकता है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी प्राइम नंबर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिविजिबल बाय 2, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिविजिबल बाय 3। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए प्राइम नंबर क्या होते हैं। मान लो उसने यही बोला है, कहा हुआ है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर क्या है यहाँ पे, प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो सिर्फ खुद की टेबल पे डिवाइड होते हैं और 1 की टेबल पे डिवाइड होते हैं। 1 पे तो हर नंबर ही डिवाइड होता है, लेकिन जो सिर्फ खुद की टेबल पे किसी और टेबल पे नहीं आते हो वो क्या कहलाते हैं, हमारे
प्राइम नंबर कहलाते हैं और सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 होता है। अब सबसे स्मॉलेस्ट 2 यहाँ पे है, उसके बाद 3 किसी और टेबल में नहीं आता तो ये भी प्राइम नंबर है, और 5 भी किसी और की टेबल में नहीं आता, सिर्फ 1 से डिवाइड होता है और एक खुद की टेबल पे डिवाइड होता है। तो 1 to 6 एक डाई में जो प्राइम नंबर है वो हमारे कितने हैं, 2, 3, 5, 3 प्राइम नंबर्स हैं। तो यहाँ पे जो हमारे प्राइम नंबर के फेवरेबल केसेस कितने हो गए, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस ब्रैकेट में किसके, प्राइम नंबर के, कितने दिए हुए हैं वो, 3। तो अगर हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी का क्या फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। फेवरेबल केसेस कितने हैं यहाँ पे, 3, और टोटल कितने हैं, 6। तो कैंसिल होके कितना आ गया, 1/2। ठीक है, अगर आपको वो बोले इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी निकालो, इवन नंबर्स क्या होते हैं, जो डिविजिबल बाय 2 से डिवाइड होते हैं। कौन कौन से हैं, 2, 4, 6, वो भी कितने हैं, 3। तो उसकी प्रोबेबिलिटी भी क्या आ जाएगी हमारी, प्रोबेबिलिटी ब्रैकेट में इवन नंबर, फेवरेबल केसेस 3, टोटल तो 6 ही हैं, तो वो प्रोबेबिलिटी भी क्या आ गई, 1/2। ऐसे ही अगर ऑड नंबर की बोले, ऑड नंबर जो 2 से डिवाइड ना होते हो, 1, 3, 5, ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी किसकी, ऑड नंबर की। तो वो केसेस फेवरेबल कितने बने हैं उसके, 3, और टोटल कितने हैं, 6, तो क्या आ गया, 1/2। तो इस टाइप से आप वन डाई को अगर थ्रो किया जाए तो उसका क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। अब मैं आपको बताती हूँ कि 2 डाई, अगर 2 डाई को एक साथ उछाला जाता है तब उसके कितने चांस बनते हैं और उसमें से क्या क्या क्वेश्चन पुट हो सकते हैं। अब देखो, एक डाई को अगर थ्रो किया जाता है तो 6 चांस बनते हैं, क्योंकि इसमें 6 नंबर हो सकते हैं, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी, 5 भी, 6 भी, ठीक है। लेकिन अगर 2 डाइस को एक साथ थ्रो किया जाए तब कितने बनेंगे, जितने एक डाई को थ्रो करने पे चांस होते हैं ना, अगर उसे जितनी बार और किया जाए तो उसकी पावर कर दो। अगर जैसे 2 बार थ्रो की है तो 6 की पावर 2, 36 चांस हो जाएंगे। 3 बार थ्रो की है तो 6 की पावर 3, तो 216 चांस हो जाएंगे। तो जितनी बार थ्रो की है आपको 1 का पता होना चाहिए कि एक बार थ्रो करने पे कितने आएंगे टोटल चांस, तो बाकी जितने भी बार किया जाए उसकी पावर कर देनी है, ठीक है। तो अब मैंने जो क्वेश्चन बोला है, क्या बोला है, 2 डाइज आर थ्रोन, 2 डाइज आर थ्रोन। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी बनेंगी। अब एक डाई को थ्रो करने के लिए 6 चांस होते हैं, तो 2 को 6 की पावर 2, तो 6 × 6 कितना हो जाएगा, 36। तो 2 डाइस को अगर थ्रो करते हैं तो उसके टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी आती हैं, 36। अब क्या क्या होती हैं, किस टाइप से, ध्यान से देखना। अब 1 to 6 नंबर होते हैं, तो 1 के साथ 1 भी आ सकता है, 1 के साथ 2 भी, 1 के साथ 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी, ठीक है। फिर ऐसे 2 को ले लो, 2 के साथ 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। ऐसे ही 3 के साथ 3, 1, 2, फिर 3, फिर 3 के साथ 4, 5, 6, ऐसे 4, 5 और 6 तीनों के साथ इसी टाइप से 4, 1, 2, 3, 4, 4 के साथ 5, 4 के साथ 6, ऐसे ही 5 के साथ भी और 6 के साथ भी सेम। फाइव के साथ 4, 5 के साथ 5, 5 के साथ 6, 6, 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5, 6, 6। तो ये 36 चांस बनते हैं जब 2 डाइस को एक साथ उछाला जाता है, थ्रो किया जाता है,
ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स तो क्या होगी हमारी यहाँ पे 36। अब वो आपसे क्या क्वेश्चन पुट कर सकता है, अगर वो ये बोले इसमें फाइंड द प्रोबेबिलिटी सम इज 10, 2 डाइज आर थ्रोन देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी सम इज 10। हमें क्या है, 2 डाइज को एक साथ थ्रो किया गया है और किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, जिसका सम क्या आए 10 आए, ठीक है। अब टोटल आउटकम्स तो हमें पता है हमारी 36 है, अब सम 10 आने के कितने चांस है वो हमें चेक करना है। कैसे चेक करना है, जैसे 1 + 1 2, 1 + 2 3, 1 + 3 4। अब यहाँ पे लास्ट वाला चेक कर लो, 1 और 6 7, इसमें इस लाइन में बड़ा ही 7 है तो इसमें 10 नहीं होगा। अगले में 2 और 6 8, इस लाइन में बड़ा ही 8 है तो सेकंड में भी नहीं होगा। नेक्स्ट में 3 और 6, इस लाइन में सबसे बड़ा ही 9 है तो इस लाइन में भी नहीं होगा। नेक्स्ट 4 और 6 10, ये 4 और 6 क्या होता है 10, इससे पहले वाला चेक करो 4 और 5, तो ये 9 मतलब इससे पहले छोटे हैं, एक तो ये बन गया 4 और 6। नेक्स्ट लाइन में 5 1 6 होता है, 5 2 7 5 3, जब इस लाइन में आ गया तो आगे वाली दोनों लाइन्स में आएगा 10 सम, ठीक है। ये 6 हो गया, ये 7 5 और 3 8, 5 और 4 9, 5 और 5 10, एक चांस ये हो गया, लेकिन 5 और 6 11, ये नहीं, हमें तो सिर्फ किसका निकालनी है प्रोबेबिलिटी, जिसका सम क्या हो 10 हो। नेक्स्ट 6 और 1 7, 6 और 2 8, 6 और 3 9, 6 और 4 10, एक चांस ये हो गया, और ये बड़े हैं इससे, 6 और 5 11, 6 और 6 12, ठीक है। तो जिनका सम 10 आ रहा है वो हमारे कितने केसेस आ रहे हैं, 3 केसेस आ रहे हैं। तो नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस सम इज 10, जिनका सम 10 है उसके फेवरेबल केसेस कितने हैं 3, और उसी की हमें क्या निकालनी है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी क्या होती है, फेवरेबल केसेस अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। फेवरेबल हमारे 3 केसेस आ रहे हैं और टोटल कितने हैं हमारे 36, तो कैंसिल हो गया। 1/12 आ गई किसकी प्रोबेबिलिटी, सम इज 10। कब सम 10 निकल सकता है, 2 डाइज में। 1 डाई में तो सम पूछेगा नहीं ना, वहाँ पे तो सिंगल टर्म्स होती हैं, ठीक है। इस टाइप से वो आपसे, इसमें सबसे छोटा सम तो होता है 2, देखो 1 और 1 2, उसके बाद ठीक है, और जो सबसे बड़ा सम होता है 6 और 6 12, इसमें 12 से बड़ा सम नहीं होता और 2 से छोटा भी नहीं होता। वैसे भी 2 तो आएगा ही आएगा ना सम, 1 नहीं आएगा बस इसमें, ठीक है। ऐसे ही आपसे 3 का पूछे तो 3 के ये दोनों चांस बन रहे हैं, अगर 4 का पूछे तो ये 3 बन रहे हैं, 5 का ये वाले 4 चांस बन रहे हैं, 6 के लिए ये वाले चांस हैं, ऐसे ही 7 के लिए ये चांस बन रहे हैं, ठीक है। 8 के लिए ये, जिनका सम 8 है, ऐसे ही 9 वाले आपके ये चांस बन रहे हैं, और 10 वाले मैंने बताए ही सही, और 11 के ये 2 और 12 का ये। इस टाइप से आपको सम अगर पूछा जाए तो आप लोग प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो, ये आपके फेवरेबल केसेस बनेंगे सम के, ठीक है, और टोटल आपके ये हैं। और ऐसे भी पूछ सकता है कि जिसमें उस प्रोबेबिलिटी उसकी निकालो जिसमें एटलीस्ट 1 टाइम तो 4 आना चाहिए। एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, 2 वर्ड का मीनिंग बताती हूँ यहाँ पे, एटलीस्ट और एटमोस्ट। एटलीस्ट क्या होता है, उतना और उससे ज़्यादा, और एटमोस्ट उतना और उससे कम। अब जैसे ये बोला जाए एटलीस्ट जिसमें कम, एटलीस्ट जिसमें 4 तो आना ही चाहिए। एटलीस्ट का मतलब या तो 4 1 टाइम्स, या तो 4 1 टाइम आए या उससे ज़्यादा बार आए, लेकिन ऐसा कोई चांस नहीं लेना जिसमें 0 बार 4 आए, 4 आए ना। तो वो कौन कौन से चांस बन रहे हैं, 4 वाली लाइन देखो, 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, और एक ये वाली लाइन 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 4 4 4 दोनों में सेम है। तो ये आपके 11 चांस हैं जिसमें कम से कम एक बार तो क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। अगर वो ऐसे कहता एटमोस्ट 4 1 टाइम, मतलब जिसमें एक बार तो 4 आना ही चाहिए, चाहे उससे कम आ जाए। एटमोस्ट कि या तो 4 वो वाले ले लें जिसमें एक बार 4 आ रहा है, या फिर जिसमें एक बार भी 4 नहीं आ रहा, 0 टाइम आ रहा है, तो ये सभी होंगे और ये वाले, सिर्फ एक ये चांस नहीं आएगा। तो 35 चांस बनेंगे आपके। एटमोस्ट एटलीस्ट का मतलब उतना और उससे ज़्यादा, 1 टाइम भी हो सकता है, 2 टाइम्स भी, 3 टाइम्स भी, 4 टाइम्स भी, ठीक है। जैसे 1 टाइम, अगर ऐसे बोले एटलीस्ट 2 टाइम्स
तो 2 टाइम्स में 2b, 3b, 4b, 5b। अब इसमें 2 से ज़्यादा बार नहीं आएगा क्योंकि हमने डाई को 2 टाइम्स ही थ्रो किया है। समझ आया ना? देखो हर किसी में 2-2 ही चांस है ना, जैसे 1, 3 2-2 के पेयर बन रहे हैं। ठीक है, तो इस टाइप से आपसे डाई वाला क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और एट मोस्ट उतना और उससे कम, जैसे ऐसे बोला जाए एट मोस्ट 4 2 टाइम्स, मतलब 2 बार भी आ सकता है, 1 बार भी आ सकता है और 0 बार भी आ सकता है। मतलब उतना और उससे कम वाले में जाना है। अब 0 से कम माइनस में तो जाएंगे नहीं, ये सभी चांस आ जाएंगे फिर 36 के 36। ठीक है ना? अगर ऐसे बोला जाए एट मोस्ट 4 2 टाइम्स, एट मोस्ट वर्ड आगे आ गया, उतना और उससे कम, तो ये सभी चांस है जिनमें 4 है भी नहीं और 1 बार भी है और 2 बार भी है। ठीक है, तो ये 36, तो फेवरेबल भी हमारे 36 और टोटल भी 36, तो कैंसिल होगी क्या प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1/1, और 1/1 क्या होता है? 1 होता है। अब नेक्स्ट मैं आपको करवा रही हूँ कॉइन वाला। 1 कॉइन इज टॉस। अगर एक कॉइन को टॉस किया जाए, कॉइन सभी ने, सिक्का सभी ने देखा है, जब उनसे टॉस करते हैं, गेम खेलने के लिए हम करते हैं ना कि अगर हेड आया तो ये विन होगा, अगर टेल आया तो ये जीत जाएगा। तो मतलब 2 ही चांस होते हैं 1 कॉइन को थ्रो करने के, हेड या फिर टेल। तो 1 कॉइन को अगर थ्रो किया जाए तो उसके टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी आती हैं? 2 ही आती हैं। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इक्वल में 2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या प्रोबेबिलिटी पूछ सकता है कि हेड आने के कितने चांस हैं? 1 चांस है। तो हेड की प्रोबेबिलिटी भी यहाँ पे क्या बन रही है? हेड आने की प्रोबेबिलिटी फेवरेबल 1, क्योंकि एक ही चांस है, और टोटल कितने हैं? 2। ऐसे आपसे प्रोबेबिलिटी पूछ सकता है इसमें टेल आने की। अब टेल आने के कितने चांस हैं? 1, और टोटल कितने हैं? 2, तो 1/2। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 2 कॉइन्स आर टॉस्ड। 2 कॉइन्स आर टॉस्ड। अगर 2 कॉइन्स को एक साथ थ्रो किया जाए, टॉस किया जाए, तो उसके कितने चांस होंगे? या तो दोनों पे हेड आ सकता है, या फर्स्ट पे हेड सेकंड पे टेल, या फर्स्ट पे टेल सेकंड पे हेड, या दोनों पे ही टेल। और वैसे भी ये चांस कैसे बने? मैंने आपको बताया था, जो आपको अगर 1 का पता है ना, तो जितनी बार टॉस किया जाए, थ्रो किया जाए, उसकी पावर कर दो। अब 1 के हमें पता है 2 ही चांस होते हैं, अगर 2 टाइम्स करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स तो क्या बन जाएंगी? 2 की पावर 2। 2 की पावर 2 कितना होता है? 4। देखो 4 ही चांस बन रहे हैं ना। ठीक है, तो इस टाइप से आप चांस निकाल सकते हो। अब प्रोबेबिलिटी यहाँ पे पूछेगा कि जिसमें एग्जैक्टली 1 टाइम हेड आए। फाइंड द प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली 1 हेड। ठीक है, तो उसके कितने चांस है? जिसमें कम से कम एक बार ही हेड हो, सिर्फ एग्जैक्टली वर्ड आ गया तो सिर्फ ये, तो 2 बार वाले नहीं लेने हैं। ठीक है, तो वो कितने चांस बन रहे हैं? तो 2, तो 2/4 क्या हो जाएगी? इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। ठीक है, तो इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है इसमें। जैसे अब 2 कॉइन्स का बताया, तो इसमें 3 कॉइन्स का भी हो सकता है। Three coins are tossed। 3 कॉइन्स को एक साथ थ्रो किया जाए तो कितने चांस बनेंगे? हेड हेड हेड, लास्ट वाले पे टेल, सेकंड पे टेल, फर्स्ट वाले पे टेल। ठीक है, ऐसे ही हेड के टेल टेल हेड, टेल हेड टेल, हेड टेल टेल, और या फिर तीनों पे टेल टेल टेल। कितने? ये 8 चांस बने। और वो भी मैंने आपको बताया, आपको पता कैसे चलेंगे कितने चांस बने हैं? टोटल नंबर ऑफ आउटकम। जब 1 कॉइन को थ्रो किया जाता है 2 चांस होते हैं। यहाँ पे कितनी बार थ्रो किया है? 3 टाइम्स, तो 2 की पावर 3, 2 × 2 × 2, तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो कितने चांस बनेंगे? 8, और मैंने 8 ही लिखे हैं ऊपर चांस। अब इसमें मान लो आपसे उसने पूछ लिया फाइंड द प्रोबेबिलिटी, find the probability at least 1 time head।
अभी मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले, एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, उतना और उससे ज़्यादा। साथ में क्या है, 1 टाइम, या तो 1 टाइम हेड होना चाहिए, या 2 टाइम हेड होना चाहिए, या 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम, 6 टाइम, मतलब उतना भी और उससे ज़्यादा भी, उससे कम नहीं लेना। अब देखो जिसमें हेड या तो 1 बार आ रहा हो, या 2 बार आ रहा हो, या 3 बार आ रहा हो, या 4 बार, एक तो यही चांस है, इसमें 3 बार ले सकते हैं, इसमें तो 2 बार, इसमें भी 2 बार, इसमें भी 2 बार, इसमें 1 बार, इसमें 1 बार, इसमें ये नहीं लेंगे क्योंकि इसमें एक बार भी हमारा हेड नहीं आ रहा। तो वो कितने चांस हैं जिसमें हेड 1 टाइम्स आ रहा है, एटलीस्ट 1 टाइम्स, कम से कम एक बार तो आ ही रहा है, ठीक है। वो हमारे कितने चांस हैं, तो नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस ठीक है, फेवरेबल केसेस कितने बन रहे हैं, 7। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अगर ये पूछा जाए एट मोस्ट 2 टाइम्स टेल, एट मोस्ट 2 टाइम्स टेल, या तो 2 बार टेल होना चाहिए, या फिर 1 बार, या फिर 0 बार, 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो उसके हमारे नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस कौन से बनेंगे, इसमें टेल है ही नहीं तो ये भी ले सकते हैं, इसमें 1 टाइम है, इसमें भी 1 टाइम, इसमें 1 टाइम, इसमें 1 टाइम, इसमें 1 टाइम, इसमें 1 टाइम, 2 टाइम, ठीक है। लेकिन इसमें 3 टाइम्स आ गए, हमें 2 से ज़्यादा तो लेना नहीं, तो इसके फेवरेबल 7 बने और टोटल कितने हैं, 8। एटमोस्ट उतना और उससे कम, एटलीस्ट उतना और उससे ज़्यादा। तो इस टाइप्स के आपके क्वेश्चंस आते हैं डाई के, कॉइन के।